हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज हम भौतिक विज्ञान में एक नए यूनिट का प्रारंभ करने वाले हैं। याद रखिए हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या हमको सीखना है। आज के बारे में हम इसे डिस्कशन करेंगे और एक सबसे इंपॉर्टेंट, इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम सीखेंगे। याद रखिए, पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे। तो तभी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो देखिए हमने फिजिक्स में कौन कौन सी यूनिट है। पहला है हमारा विमा एवं मात्रक तथा सदिश एवं अदिश राशियां। ये हमने आपको करा दिया है, ठीक है। ये हमने आपको करा दिया है। इस यूनिट से लगभग जो क्वेश्चंस आएंगे 5 से 7 क्वेश्चंस बनेंगे इस यूनिट से, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी यूनिट करा दी है? 5 यूनिट करा दी है। विद्युत आपका खत्म हो चुका है। कंसेप्चुअल जैसे ही आपका जो है कि एग्जाम डेट घोषित हो जाएगा वैसे ही मैं टेस्ट सीरीज डालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जो आपका यूनिट नंबर जो है कि 5 है विद्युत, ये भी खत्म हो गया है। इससे लगभग आपका 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं नई यूनिट, वो है यूनिट 6। यूनिट 6 है आपका आधुनिक भौतिकी। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आपका मॉडर्न फिजिक्स। आज हम यहां का श्री गणेश करने वाले हैं इस यूनिट का। तो आप सीखेंगे और मौज लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साइंस का आप मजा लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप देख लीजिए कि लगभग 7 ये 10 ये 17 क्वेश्चन ये हो गए। अब यहां से लगभग आपका 10 क्वेश्चंस बनेगा। देख लीजिए, आपकी ये यूनिट खत्म होते ही आपका हाफ चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब आधा सिलेबस समाप्त हो जाएगा फिजिक्स का। तो याद रखिए, पहली करा दी हमने और 5वीं करा दी। अब हम करा रहे हैं 6वीं यूनिट आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। यहां से 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो 7 और 10 17, 17 और 10 27, 27 क्वेश्चन के पास लगभग यहां पर जो है कि क्वेश्चंस हमारा सॉल्व हो चुका है। कंसेप्ट को हमने क्लियर कर दिया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं पिछली वाली, तो प्लेलिस्ट में भैया जाइए और एक के बाद एक सीरीज को जो है आप जोड़ते हुए चलिए, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इसका श्री गणेश करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है आपको दिख ही रहा है बोर्ड पर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव हम इसे सीखेंगे भैया, मजा लेंगे, आनंद लेंगे। अब देखिए, जैसे कोई भी धात्विक पृष्ठ ले लीजिए, आप इमेजिनेशन करिए। सबसे पहले आप क्या लीजिए, एक धात्विक पृष्ठ ले लीजिए। धात्विक पृष्ठ ले लें, जैसे ये, ठीक है। ये धात्विक पृष्ठ, याद रखिए लंबी वीडियो होगी ये, ठीक है। ये धात्विक पृष्ठ है। अब इस धात्विक पृष्ठ, ये एक जैसे देखो यहां पर एक धात्विक पृष्ठ है। इस धात्विक पृष्ठ पे क्या टकराएगा? देखो, आपतित किरण टकराएगी। ये देखो, आपतित किरण टकराई। और जब इसमें इसके धात्विक पृष्ठ से जब आपतित किरण टकराएगी तो इसमें से क्या उत्सर्जित होगा? इलेक्ट्रॉन। इसमें से क्या उत्सर्जित होगा? इलेक्ट्रॉन। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये तो हो गया सिंपल, हमें तो कंसेप्ट सीखना है। ये तो आपने सीखा, ठीक है, कि कोई है, ये देखिए धात्विक पृष्ठ है। इस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन आया, मतलब सॉरी आपतित किरण आया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ तो इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो ये देखिए, आप सीखिए, ये आपतित किरण है, ये धात्विक पृष्ठ है। ये आपतित किरण है, ये धात्विक, इमेजिनेशन, इसको यहां से खींचिए, 3D में लाइए, यहां से इसको खींचिए ऐसे कर, ऐसे। तो अब यहां से देखिए धात्विक पृष्ठ पे टकराएगा इलेक्ट्रॉन, आपतित किरण टकराएगा और यहां से क्या उत्सर्जित होगा? इलेक्ट्रॉन। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जो ये इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम बोलते हैं आपका फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये याद करिए कि ये क्या है? ये क्या कहलाता है हमारा? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके द्वारा जो करंट फ्लो होगा उसको बोलेंगे प्रकाश वैद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप इन सारी चीजों को समझते रहे। अच्छा, ये जो धात्विक पृष्ठ हमने लिया ये किसका होता है? ठीक है, जो ये धात्विक पृष्ठ हमने लिया, ये बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो हम धात्विक पृष्ठ लिए हैं ये धात्विक पृष्ठ किसका होता है? तो समझिए कि देखिए, हे ली ना करो रब से फरियाद। ठीक है, तो अब इसको देखिए, दिल में मैं किसे बना रहा हूं? देखो, ये दिल में हो गया। ठीक है, ठीक है, ये दिल में हो गया। मैं इन सबको हटा दो भैया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये धात्विक पृष्ठ किसका होता है, धात्विक पृष्ठ, ये धात्विक जो पृष्ठ है ये किसका होता है? ये किसका होता है? पोटेशियम का हो सकता है, रुबिडियम का हो सकता है और सीजियम का हो सकता है। याद रखिए, पहला ग्रुप जो है, पहला जो ग्रुप है आपका, हे लीना करो रब से फरियाद, वहां से पोटेशियम, रुबिडियम और क्या हमारा सीजियम, रुबिडियम और सीजियम और पोटेशियम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीजियम का। सबसे अधिक जो हमारा धात्विक पृष्ठ बनता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, वह किसका बनता है? सीजियम का, फिर रुबिडियम का। अगर ये दोनों नहीं है तो काम चलाने के लिए किसका? पोटेशियम का। तो याद रखिएगा, ये नोट के लीजिए कि ये धात्विक पृष्ठ किसका बना होता है, किस मेटल का होता है। तो आप बोलेंगे पोटेशियम का होता है, या तो रुबिडियम का होता है, या तो सीजियम का होता है। हे लीना करो रब से फरियाद, करो रब से, करो रब से क्या? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है, तो करो रब से क्या करो? फरियाद कि आपको क्या जाए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, ये तो आपने नोट कर लिया। अब उसके बाद आप चलिए, ठीक है, और आपका जो नोट्स बन रहा है बहुत बेहतरीन नोट्स बन रहा है, लेकिन बस आप कृपा कर ये सोचिए कि प्रभु कृपा से वो बन जाए, क्योंकि कमेंट में मैं कोई नहीं दे रहा हूं। अगर नोट्स जो आपका जो है कि बन गया मेरे सानिध्य में, तो आपका ये समझिए कि काम बेड़ा पार हो जाना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बिजी शेड्यूल्स रहता है मेरा। ठीक है, तो अब यहां देखिए, इंसिडेंट रे, आपतित किरण यहां से टकराई और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जो ससुरा ये इलेक्ट्रॉन निकला है ना, जो ये ससुरा इलेक्ट्रॉन निकला, इका बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और उसके कारण जो करंट फ्लो होगा उसे बोलेंगे प्रकाश वैद्युत धारा। तो चलिए मैं यहां पर पॉइंट्स जो आपको बताता हूं। तो क्या किसी धात्विक पृष्ठ से, किसी धात्विक पृष्ठ से, किसी धात्विक क्या पृष्ठ से पर आपतित किरण, आपतित किरण टकराने पर, टकराने पर पृष्ठ से, पृष्ठ से, पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन, पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, होता है, पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, पृष्ठ से, इसी धात्विक पृष्ठ जो है पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन तथा प्रवाहित धारा को, प्रवाहित धारा को, प्रवाहित धारा को फोटो, प्रकाश, फोटो का मतलब प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है,
आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पता चल गया किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित किरण टकराने पर, आपतित किरण आपतित होने पर या टकराने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं तथा उत्सर्जित ससुरवा जो इलेक्ट्रॉनमा है वो का फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और जिसके कारण विद्युत धारा बहती है, उसको प्रवाहित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो। फोटो मतलब प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये बेसिक था, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इससे आपका काम नहीं होने वाला है क्योंकि अभी कंसेप्ट मेरे दोस्त बाकी है। विदाउट वीडियो को स्किप किए हुए, मौज लेते हुए एक एक स्टेप को आप क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही लंबा होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव में। ऐसे थोड़ी ना 70-80 हजार रुपए मिलेगा पर मंथ है, क्या समझे? बिना मेहनत के मिल जाएगा, बस मौज लेना भैया, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। अब यहां पे देखिए, अब देखो ये जैसे धात्विक पृष्ठ है, देखो दिख रहा ये भाई साहब, जैसे धात्विक पृष्ठ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन, इसमें आपतित किरण गिरी, आपतित किरण मतलब लाइट आई, देखो लाइट आई रही तभी तो दिख रहा है आपको, इसमें लाइट गई तो इलेक्ट्रॉन निकला। अबे करंट भी तो मारना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। जरूरी थोड़ी ना भैया कि मतलब आपतित किरण जिस मेटल पे गिरे इलेक्ट्रॉन निकले, उसके लिए कुछ कंडीशंस भी है मेरे दोस्त, कुछ क्या है, कंडीशन भी है, अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक होती है आपका, एक होता है कंसेप्ट, एक होता है देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, थ्रेश होल्ड एनर्जी, थ्रेश होल्ड एनर्जी। ठीक है, अब समझो, जैसे माना कि हमारा उत्तर प्रदेश तब भी थोड़ा सा सस्ता है, एग्जाम्पल के लिए, ऐसा सही नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे हमारा उत्तर प्रदेश जैसे बहुत सस्ता है, वहां पर पता है 5 रुपए का समोसा हो गया, 5 रुपए का। अब इसे माना कि एक प्रियंका नाम की लड़की है, जब प्रियंका नाम की लड़की है, सपोज दैट बोल रहे हैं, तो जैसे प्रियंका नाम की लड़की है, उसके पास 3 रुपया है, 3 रुपया है, दुकानदार के पास जाए, भैया समोसा कितने का है? दुकानदार बोलता है भे 5 रुपए का समोसा है। प्रियंका बोली भैया हमारे पास 3 ही रुपया है, हमको आप समोसा दे देंगे का? नहीं मिलेगा। 3 रुपए के समोसे ने 5 रुपए से 51 रुपया जो है कम नहीं लूंगा, 5 रुपए का एक समोसा है। तो अब देखो, इतने में जो है प्रियंका के मामा आ जाते हैं, तो प्रियंका के मामा जो है कहते हैं कि प्रियंका के मामा कि ले बेटा कितनी जरूरत है, तुम्हारे पास कितने? 3 रुपए है मामा। अच्छा लो 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 5 रुपया और ले लो तुम, 8 रुपया अब हो गया प्रियंका के पास। तो आप बताइए कि प्रियंका को समोसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कम से कम प्रियंका के पास कितने रुपए हो जाने चाहिए कि उसको समोसा खाने को मिल जाए? 5 रुपए। तो मतलब मिनिमम कितना है? 5 रुपए। भैया 6 रुपए तब भी मिलेगा, 7 रुपए है तब भी मिलेगा, 8 रुपया है तब भी मिलेगा और 9 रुपया है तब भी मिलेगा। लेकिन क्या 4.5 रुपया है? अर्थात कि क्या 3 रुपया, 4 रुपया, 4.5 रुपया तो मिलेगा नहीं, कम से कम आपके पास 5 रुपया होना चाहिए समोसे खाने के लिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसी को बोलते हैं दहली। दहली का मतलब जैसे एक गाना था बदलापुर मूवी का, दहलीज पे मेरे दिल के जो तूने रखे हैं कदम, जस्ट टू एंट्री माई हार्ट, जस्ट टू एंट्री माई हार्ट, मतलब तुमने सिर्फ मेरे दिल में प्रवेश किया है, तुमने मेरे दिल में सिर्फ क्या किया? प्रवेश किया है। मतलब 5 रुपया, तुम्हारे पास 5 रुपया, 5 रुपया में बस तुम 8 समोसा मिल सकता है, मतलब कम से कम रुपया, कम से कम रुपया जिससे आप समोसा खा सकते हो, कम से कम आपका एटीट्यूड जिससे जो है कि आपके दिल में कोई आ सकता है। जस्ट टू एंट्री माई हार्ट, मतलब जस्ट प्रवेश। दहलीज बोलते नहीं कि जैसे बोलते हैं कि कोई लड़की, जब मूवी में देखा होगा, जब कोई लड़की है भाग जाती है तो उसका बाप बोलता है इस दहलीज पर
तुमने इस दहलीज को अगर डाक दिया तो उसके बाद तुम घर में मत आना। तो दहलीज का मतलब होता है जस्ट टू एंट्री। जैसे प्रियंका को मैंने बोला 5 रुपए का समोसा है, कंसेप्ट को क्लियर है। दहलीज का मतलब समझो, 5 रुपए का समोसा 4 रुपए में नहीं मिलेगा ना, 4.5 रुपए में मिलेगा ना, 4 रुपए 75 पैसे में मिलेगा। बात की बात है भैया दे दो ना, ऐसे बात नहीं कर रहे हैं भैया, ठीक है। तो इसका मतलब 5, कम से कम कितना, 5 रुपए आपके पास समोसे के लिए होना चाहिए, ठीक है। किसी के नाम प्रियंका और घबराइएगा नहीं, बस उदाहरण है ये, ठीक है। तो जस्ट टू, दहली ऊर्जा मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम आपतित किरण की ऊर्जा जिससे धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा। उसे हम क्या बोलते हैं मित्र, दहली ऊर्जा। याद रखना, ये बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट को बेसिक तरीके से बहुत ही प्यार से अब समझने का क्या करें, प्रयास करें, ठीक है। तो देखिए दहली ऊर्जा, तो समझो कि आपतित किरण की, ये देखो अपतित मतलब धात्विक पृष्ठ बोल रहा आ मेरे पास, आपतित किरण की वह निम्नतम ऊर्जा, आपतित किरण की वह निम्नतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से उत्सर्जित होता है, उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। उसे हम आपका दहली ऊर्जा कहते हैं। तो समझ में आ गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश में समोसा खाने के लिए जितने रुपए की जरूरत, कम से कम जितने रुपए की जरूरत पड़ती है, उसे हम आपका दहली मनी, दहली पैसा कहते हैं। दहली का मतलब कम से कम, मतलब जिसमें तुम्हारा काम हो जाए, उसे हम बोलते हैं आपका दहली ऊर्जा। तो अब यहां पर दहली शब्द हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल क्या होता है, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है यहां पर देखिए, ये न्यू नॉट दहली आवृत्ति। तो याद रखिएगा। अब चूंकि न्यू बराबर किसको होता है, सी अपॉन लेमडा के। मैंने आपको बताया हुआ है, जब मैंने आपको केमिस्ट्री में डी ब्रोगली का समीकरण बताया हुआ है केमिस्ट्री में, वहां ये चीज मैंने बताई हुई है, बहुत अच्छे से बताई हुई है, ठीक है। तो न्यू बराबर किसको होता है, आवृत्ति न्यू बराबर किसको, तो सी अपॉन लेमडा के। तो अब लेमडा नॉट हो जाएगा, लेमडा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एच सी अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है। तो दहली ऊर्जा आपको समझ में, उसी तरह से दहली आवृत्ति भी हो जाएगी, ठीक है। धूप आए तो छाव तुम लाना, ख्वाहिशों की, देखो दहली आवृत्ति में वही हो जाएगा, वह निम्नतम आवृत्ति जो जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानने का क्या करें, प्रयास करें। न्यू नॉट बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है। अब उसी तरह से दहली तरंग दैर्घ्य, अब दहली तरंग दैर्घ्य में क्या होगा, इस बेसिक टर्म्स को जानिए कि दहली तरंग दैर्घ्य,
अब जो देहली तरंग दैर्घ्य होगा उसमें आपका क्या होगा, अब ये निम्नतम है ना, अब देखिए ये नीचे आ रहा तो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो, वह उच्चतम हो जाएगा, उच्चतम तरंग दैर्घ्य, वह उच्चतम तरंग दैर्घ्य। तो ये बेसिक टर्म्स है, इसलिए इस चीज को समझते रहो। वह उच्चतम तरंग दैर्घ्य जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसे देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो याद रखना, जहां लेमडा नॉट क्या है, लेमडा नॉट क्या है, देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। यहां पर आपका देहली तरंग दैर्घ्य है। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आप यहां पर क्लियर करते हुए चलिए। अब चलिए आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ठीक, अब हम चलेंगे तरंग प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। इन बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास बेसिक टर्म्स में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ठीक है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, पहला नियम क्या होगा, ठीक है। बेसिक टर्म्स को आप समझते हुए चलिए। आपतित किरण की तीव्रता जितनी अधिक होगी, याद रखना, आपतित किरण की तीव्रता जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर अधिक होगी। देखो मैं ये डायरेक्ट कंसेप्ट लिख रहा हूं, जो कि आप अगर आपने कंसेप्ट को सीख लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। याद रखिए, मतलब कर जितना इसकी तीव्रता अधिक होगी, मतलब ये जितना प्रकाश उत्सर्जन की तीव्रता जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर भी उतनी क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात जितनी अधिक तीव्रता होगी, इलेक्ट्रॉन उतना ही उत्सर्जित होगा, जो कि गलत था। ये इसकी कमियां हैं, ये इसकी क्या है, कमियां, क्योंकि आपतित किरण की उत्सर्जन की दर आपतित किरण की तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती। लेकिन भाई ये नियम है, बोलना पड़ेगा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित किरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यह बात तो समझ में आएगी कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, याद रखिए थोड़ा सा गले में दिक्कत है, जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वह आवृत्ति के क्या होगा, अनुक्रमानुपात। अर्थात जितनी अधिक आवृत्ति होगी, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर भी उतनी क्या होगी, अधिक होगी।
सी, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में लगा समय, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन तथा आपतित किरण के टकराने का समय नगण्य होता है। तो कहने का मतलब आपको ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि आपतित किरण टकरा रहा है। देखिए आपतित किरण क्या हो रहा है, टकरा रहा है। देखिए आपतित किरण टकरा रहा है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, उसमें जो समय होता बहुत कम होता, नगण्य होता। मतलब जैसे टकराया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, जैसे टकराया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानने का क्या करें मित्र, प्रयास करिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इन बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से क्या क्लियर कर लो। अगला, आपतित किरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर जो है कि मुन्नी जो है कि 5 रुपए का उत्तर प्रदेश में समोसा मिलता बढ़िया वाला चटनी के साथ, अगर 4.5 रुपए लेके जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो भैया इसका मतलब एक न्यूनतम आवृत्ति जिसको देहली आवृत्ति बोलते हैं, अगर उससे कम आवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन आपका उत्सर्जित नहीं होगा। ये बेसिक टर्म्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे हम टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा व्याख्या। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आइंस्टीन द्वारा व्याख्या। ब्रैकेट में आप इस चीज को समझते रहिए। प्रकाश वैद्युत समीकरण, या ठीक, बेसिक कंसेप्ट को आप समझते हुए चलिए। ठीक है, रटिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस समीकरणों को आप रटिएगा नहीं मित्र। ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण है, इसकी ऊर्जा क्या है, h न्यू है। ठीक है, जब ये टकराता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, तो भैया जैसे कि आपतित किरण है, बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लोगे तो यूं हो जाएगा डेरिवेशन, यूं यूं यूं। ठीक है, तो ये आपतित किरण है। अब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, आपतित किरण टकराई, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। तो इस उत्सर्जित करने में कुछ कार्य किया होगा। ठीक है, तो जो कार्य हुआ है, वर्क फंक्शन, कार्यफलन मतलब कार्यफलन क्या होगा, h न्यू नॉट हुआ होगा। और जो बचा है वह गतिज ऊर्जा के रूप में, किसके रूप में,
गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। इलेक्ट्रॉन, याद करिए, बेसिक टर्म्स को समझिए। कार्यफलन, इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं या वर्क फंक्शन से भी डिनोट करते हैं, मतलब डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कहीं कहीं पे आपको फाई से होगा, कहीं कहीं यहां पर डब्ल्यू से होगा, ठीक है। चाहे इसको डब्ल्यू लिखो या आप इसको क्या लिखो, डब्ल्यू लिखो, चाहे फाई लिखो, तो समझिए। तो प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से, याद रखिए आइंस्टीन ने क्या किया था, ये याद पैर में फंस रहा, कि आइंस्टीन ने क्या किया था कि प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। अगर आपसे पूछा जाए कि आइंस्टीन ने किसकी मदद से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किसकी सहायता से की, तो किसकी सहायता से किया कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से। तो प्लैंक की क्वांटम सिद्धांत की सहायता से क्या बोला, जैसे एक आती मजदूर की बीड़ी, मजदूर बीड़ी का बंडल होता है तो उसमें बहुत सारी बीड़ियां होती हैं। उसी प्रकार से जो एक फोटोन होता है उसमें बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। फोटोन का मतलब क्या होता है, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रकाश, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इसको जानते रहिए। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा, सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। देखिए आइंस्टीन ने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। उनके अनुसार ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों मतलब, पैकेट का मतलब क्या, बंडलों के रूप में चलती है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। बेसिक टर्म्स है, इस बेसिक टर्म्स को आप समझ जाइए कि आइंस्टीन ने बोला भैया देखो जो ये ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, पैकेट्स के रूप में चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका फोटोन बोलते हैं या तो इसे क्या बोलते हैं, क्वांटा। यहीं से क्वांटम फिजिक्स का प्रारंभ हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहीं से क्वांटम फिजिक्स का प्रारंभ हो जाता है। भैया देखिए साइंस को ना प्यार से समझिए, समय लगता है लेकिन आप प्यार से समझिए, ठीक है। एक बार सिलेक्शन पाना है आपको तो एक बार कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, तो ये बेसिक टर्म्स है, अभी हम फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, आगे देखते हैं। इस चीज को आप सीखो कि क्या टर्म्स हैं, ठीक है। बेसिक टर्म, आपतित किरण है, टकराया, ठीक है। अब इसको आप 100 रुपया मान लो, 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया आपने मान लिया आपतित किरण, ठीक है। अब कार्य तुमने किया इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में किया गया कार्य, वो कितना है, 30 रुपया। तो तुम्हारे जेब में कितना गया, घूस कितना गया भैया, 100 रुपया तुमने दिया, काम कितने का हुआ, 30 रुपया, तो बचा कितना, 70 रुपया। ये तो कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 100 रुपया किसके बराबर होगा, 30 रुपया प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करता है, ई के से, ई के का मतलब गतिज ऊर्जा। अब देखिए इसका मतलब जो एच न्यू होगा, देखिए कुल ये एच न्यू किसके बराबर होगा, देखो एच न्यू इज इक्वल टू किसके होगा, कार्य किया गया कार्य क्या है बोलो, डब्ल्यू है, वर्क फंक्शन क्या है, डब्ल्यू मतलब 30 रुपया
W प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है यहां पर बताइए, E के। E के क्या, काइनेटिक एनर्जी E के। ये देखिए ये 100 रुपया आपतित किरण मतलब 100 रुपया बराबर किसको, 30 रुपया प्लस 70 रुपया। तो ये देखिए 100 रुपया बराबर किसको हुआ, 30 रुपया प्लस 70 रुपया। ठीक है, अब W की वैल्यू क्या है, एच न्यू नॉट। तो W की वैल्यू क्या है, एच न्यू नॉट। अब E के बराबर किसके होगा बोलो, E के, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, ये इधर आ जाएगा तो एच न्यू माइनस W के किया गया कार्य। तो E के इज इक्वल टू किसके होता है, देखिए वर्क फंक्शन एच न्यू माइनस W की वैल्यू क्या है, देखिए W की वैल्यू क्या, एच न्यू नॉट है, दहली कार्य जिसको आप बोलते हैं दहली ऊर्जा, एच न्यू नॉट। एच की यहां पे प्लैंक कांस्टेंट है भैया, पिछली वीडियो आप देखिए, एच क्या कॉमन होगा, E के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, न्यू नॉट। ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप अच्छे से क्लियर करिए। आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, और देखिए अब तुमको पता है न्यू बराबर किसको, सी अपॉन लेमडा के। तो न्यू बराबर, न्यू नॉट बराबर किसको, सी अपॉन लेमडा नॉट के होगा। ये पता है कॉन्सेप्ट, न्यू क्या आवृत्ति, सी अपॉन लेमडा, न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लेमडा नॉट। यहां रखो तो क्या होगा, देखिए E के इज इक्वल टू किसके होगा, एच सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा नॉट। ठीक है, सी यहां पर क्या है, प्रकाश की चाल। मैंने आपको बताया हुआ भैया, पिछले यार पढ़ा करो यार, केमिस्ट्री में बताया हुआ, इसलिए याद रखिए केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाइए, केमिस्ट्री का देखिए, ये तो फिजिक्स का पोर्शन है ना। तो अब यहां पर देखिए तो सी कॉमन है, दमाद है, तो ई के बराबर किसके हो जाएगा बोलो, सी एच 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। लेमडा नॉट क्या है यहां पर, दहली तरंग दैर्घ्य। यहां पर न्यू नॉट क्या है, दहली आवृत्ति। तो ये बेसिक टर्म्स को आप समझते हुए चलिए मित्र। ठीक है, तो ये बेसिक, अब E के बराबर क्या, 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू द सी एच 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। ये भी फॉर्मूला होता है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप जानते हुए रहिए। ये सारे फॉर्मूले हैं, रामबाण औषधि है। यहां से अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आप बेहतरीन ढंग से इन फॉर्मूले को लिख लीजिए और कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और चाबी लगा दीजिए कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। आज के लिए इतना बहुत है मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।